Orange Lecture a system of medicine. S11 Discoverso 11 Stroke metal or antimultiple. A functional medicine for digestive system. The new era of electrohomeopathic lectures enters the bioelectrical energy. Bioelectricity. Basic to expert program EH groups of medicine remedies. Part 8. Welcome all participants and attendants. S11 का ये आठवां स्माइलेक्स मेडिका कंटेंट्स हैं properties है. Smilex medica, also known as the Sarsaparilla, is a plant species with various medicine use. ये स्पाइलेक्स मेडिका इसको हम सरसा पैरिला के नाम से भी जानते हैं. ये प्लांट की जो अ, जाति है यह मेडिसिन के अंदर यूज़ की जाती है. इसका यूज़ मेडिसिन के लिए किया जाता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनली यूज इन आयुर्वेदिक. इसका खास करके Ayurveda and other traditional medicine system primarily for its the purported blood purification. और दूसरी भी मेडिसिनों में इसे ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्किन कंडीशंस लाइक सोराइसिस एंड एक्जिमा. ब्लड को प्योरीफाई करके यह एक्जिमा और सोराइसिस को रिमूव करता है, क्योर करता है. जिस वक्त स्किन के कोई डिजीज़ हुई हो तो ये ब्लड के एम्परेशन को दूर करता है, इम्प्योरिटी को दूर करता है स्मेलिक्स मेडिका, और बॉडी और हेल्दी बनाता है. एज वेल एज जॉइंट्स प्रॉब्लम्स लाइक अर्थराइटिस. ब्लड के इम्परेशन की वजह से जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट हो जाता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ती है. तो ये ब्लड का प्योरीफिकेशन करके ये जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है अर्थराइटिस, जैसे जोड़ों में दर्द होना, लॉक होना, तो यहाँ पर ये इसे रिमूव कर देता है. वेरियस स्माइलेक्स species इंक्लूडिंग स्माइलेक्स आरिस्टोलोसिफोलिया एंड स्माइलेक्स ओरेनेटा. इसके अदर और स्पेसीज हैं, जातियाँ हैं, और ऑल्सो रिफर्ड टू सरसपिला. यहाँ पे जो रेफ़र किया गया है तो ऐसे बहुत से, लेकिन यहाँ सरसपिला को खास करके रेफ़र किया गया है. ओके. ये चेरी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये चेरी नहीं है, क्योंकि इसे हमने जानने की कोशिश की कि चेरी तो नहीं है, लेकिन ये चेरी नहीं है. मेडिसिनल यूज़ स्माइलिस मेडिका एंड अदर स्माइलिक स्पेसिस आर यूज एज टॉनिक फॉर एनीमिया एंड स्किन डिजीज. स्माइलिस मेडिका और उससे जुड़ी हुई जो भी इस कैटेगरी की, इस जात की, इस नस्ल की मेडिसिन प्लांट्स हैं, उसका यूज़ अदर डिफरेंट स्पैटीज में एनीमिया और स्किन डिजीज़ में किया जाता है, जहाँ पे ब्लड की कमी हो रही हो और स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन या फिर इम्परेशन ब्लड की वजह से कोई डिजीज़ डेवलप कर रही हो. इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू हेल्प डिटॉक्सीफाई द बॉडी बाय द रिमूविंग टॉक्सिन एंड इम्प्योरिटीज़. ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है और डिटॉक्सीफाई करने पे बिलीव करता है, और बॉडी के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे रिमूव करके बॉडी को की इम्प्योरिटी को ठीक करता है. मींस प्योर जो ब्लड्स, जो हमारे हेल्दी बॉडी के अंदर जो ब्लड्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो लिम्फ की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो मिनरल्स की होनी चाहिए, जो विटामिन्स की होनी चाहिए, तो उसे मेंटेन करता है. जैसे और अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध करता है हमारे शरीर. ओके. ट्रेडिशनल यूज़ historical indigenous population has used Smilex root for treating joints problem, skin condition and as a general tonic. ये
ट्रेडिशनल यूज़ में भी जो इसका यूज़ है, यहाँ पे जॉइंट्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती है, स्किन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जनरल टॉनिक के तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है। आप कभी भी अगर कहीं जा रहे हों तो इस तरीके का अगर आप लीव्स और ये फ्रूट्स देखें तो समझ सकते हैं कि ये आपकी स्माइलिक्स मेडिका है। आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस in Ayurveda, Smilex medica is a considered a रसायन प्लांट्स। ये कंप्लीट तरीके के एक रसायन प्लांट्स हैं। और एक जगह हमने पढ़ा था ये रामायण प्लांट्स, ये रामायण के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन कहीं आया है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं कर सकता क्योंकि अ, ये स्टडीज़ में देखा गया है। मीनिंग इट्स कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट एंड यूज द प्रोमोट लॉन्गेटिव एंड ओवरऑल हेल्थ। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे पूरी बॉडी को, शरीर को हेल्दी बनाता है और सेल्स को हेल्दी करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। मॉडर्न रिसर्च में वाइल ट्रेडिशनल यूज आर द वी डॉक्यूमेंटेड मॉडर्न रिसर्च ऑन स्माइलेक्स extract is ongoing with some studies exploring anti-inflammatory। जो मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल काम करता है, एंड कार्डियोवैस्कुलरी बेनिफिट्स भी इसके अंदर पाई गई है। तो मोर क्लिनिकली ट्रायल्स आर नीड। अभी और भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और भी ज़रूरत है इसके ट्रायल्स करने की। इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड कार्डियोवैस्कुलरी। जैसे कि अगर कार्डियक प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है तो एंजाइटको 1 के साथ अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली कार्डियोवैस्कुलरी जो डिजीज़ है उसको रिमूव करेगा, कार्डियक सिस्टम को हेल्दी बनाएगा और ब्लड के सर्कुलेशन को नॉर्मल करेगा। ओके, और पेरिफाई भी करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स जहाँ पे सूजन आ जाती है बॉडी के किसी भी हिस्से में, उसे दूर करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों होता है? जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के पास पास, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। और ये जो प्लांट्स है इसे रिमूव करता है वहाँ से, जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस जगह को, उस प्लेस को हेल्दी बनाता है। ये वो तो पके हुए फल दिख रहे थे, यहाँ पे कच्चे हैं और फ्रूट्स हैं यहाँ इसके। हमने अलग अलग तरीके से एंगल से इसके पिक्चर्स ले रखी है जिसकी वजह से पहचानने में आसानी हो। फ्लावर इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। फ्रूट्स यहाँ पे। ओके, अब ये जैसे लग रहा है यहाँ पे ग्रेप्स हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स दिख रहा है। ये ब्लैक कलर में भी पाए जाते हैं, अलग अलग स्पेसीज हैं इनकी। सरसपीला, स्मेलिक्स में तुलसीलागा फारफरा। तुलसीलागा फारफरा, कॉमन नाउन एज द क्लॉट स्फूट, is a medicinal plant traditionally used in various herbal and alternative medicine system including electrohomeopathic and western herbalism। वेस्टर्न हर्बलिज्म भी इसका यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में भी इसका स्पेशली यूज़ किया गया। तो सिलागो फाराफारा का कॉमन नाउन इसे क्लॉट्स फूड्स के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिनल प्लांट है जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। बॉटनिकल प्रोफाइल इसकी जो है, साइंटिफिक नेम है तुलसीलागो फारफोरा, कॉमन नेम है क्लास्ट्रोफुट या कफ वर्ड या हॉर्स हुफ। ऑस्ट्रेरिया सी की ये फैमिली में आता है, डेजी फैमिली इसे जान ली जा सकती है।
पार्ट्स ऑफ यूज मेनली लीव्स एंड फ्लावर्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसके जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, इसका यूज़ जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी में किया जाता है। ट्रेडिशनल यूज़ रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यूज टू ट्रीट कफ, कफ में यूज़ किया जाए, ब्रोंकाइटिस में यूज़ किया जाता है, अस्थमा में, लारेंजाइटिस में एंड थ्रोट इरिटेशंस में। अगर अदर मेडिसिन आप दे रहे हैं उससे रिलीफ नहीं हो रहा पेशेंट को, तो वहाँ पे इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सेकंड लास्ट मेडिसिन है। और ऐसा भी कहा गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, जैसे S1 नहीं काम करी तो वहाँ पे S2 भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी फंक्शन के हिसाब से, और S3 का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, एक्ट्स एंड डिमोलेसेंट शूटिंग, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। ये कफ निकालने वाली भी है और शूटिंग के तरीके से चेस्ट में पेन होने को भी ये रिमूव करता है। वोंड हेलिंग, ये जख्म को भरने वाली, घाव को भरने वाली है। स्किन अल्सर, वोंड्स एंड इन्फ्लामेशन, किसी टाइप का सूजन कहीं पे पाई जाती है। माइकोलाइटिक एक्शन हेल्प्स लूजिंग म्यूकस फ्रॉम द लंग्स एंड एयरवेज। म्यूकोलाइटिक एक्शन म्यूकस को निकालने का काम करती है। म्यूकस पे एक्शन, इसका पूरा एक्शन जो होता है वो लंग्स एंड एयरवेज, जो हवा पास करने वाली नालियाँ होती हैं, या इनहेल करने के लिए या आउट एग्जिट करने के लिए। ओके, तो सिलोका फारोफेरा, ये इस तरीके से इनका जो फ्लावर पुराना हो जाता है तो अक्सर देखा होगा हवा में उड़ते हुए, तो ये जहाँ पे भी होते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ते उड़ते पास में भी आ जाते हैं कई बार। ये फ्लावर हैं, इनकी पत्तियां हैं और इसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। ये इनकी खास पत्तियां हैं, देख लीजिए, लीव्स हैं जो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इसके बैक पोर्शन पे इस तरीके से वेलवेट जैसा होता है, सॉफ्ट होंगी लिप्स। ये साइड पे थोड़े कांटेदार दिख रही हैं। ये इनके फ्लावर्स हैं। ये ड्राई कंडीशन में और ये बुशेज में, ये कंप्लीट ड्राई हो चुके हैं, पूरी तरीके से मैच्योर्ड हो चुके हैं। ये अब इसमें से फ्लावर से जो है ब्रेक होना शुरू हो गया फ्लावर का। लास्ट प्लांट्स हैं वारेका ऑफिशियनालिस। वारेनिका ऑफिशियनालिस, commonly now as healthy speedwell or common speedwell, is the medicinal plants used to traditional herbal medicine and is also included in the electrohomeopathic system। ये हर्बल मेडिसिन में यूज़ किया जाने वाला एक कॉमन प्लांट्स हैं, करीब करीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं हर्ब्स में। और ये हेल्थ को बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव करता है, स्पीडली ये इम्प्रूव करता है। वारेनुका इज ऑल्सो यूज एज द टॉनिक, कॉज स्वेटिंग और प्योरीफाई। वारेनुका इज ऑल्सो यूज एज ए टॉनिक, इसका यूज़ जो है हम टॉनिक के तरीके से करते हैं। कॉज स्वेटिंग, इसका कारण जो है पसीना भी आ रहा हो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। टू प्योरीफाई ब्लड, ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए कहते हैं। एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए भी इसका किया जाता है। सम पीपल गार्गल्स विद वेरोनिका टू ट्रीट सम सोर माउथ, जब मुख के अंदर किसी तरीके का जख्म हो, अल्सर हो, तो उस कंडीशन में इसके गार्गल भी बताई जाती है। एंड थ्रोट, अब एस्टोमेटिस हो या जिंजाइटिस हो, ऐसे कंडीशन में हम एस11 का यूज़ करते हैं, या टूथिक किसी के तरीके की प्रॉब्लम है तो एस11 का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पड़ा हुआ है जिसकी वजह से
जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन राइज हो रही है वो इजली रिमूव हो जाती है। इट इज़ समटाइम्स अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन टू स्टॉप फुट प्रेस्पिरेशन। स्किन पे डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, और जिससे पैरों में जैसे पसीना आ रहा हो तो इसके लोशन लगाने से वो पसीना भी निकलना बंद हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं हाथों में बहुत पसीना आता है और पैरों में पसीना आता है, पसीने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो इस तरीके से पेस्पिरेशन को रोक देता है। हेल वॉन्ड घाव को भरता है, एंड ट्रीट गोइंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड ईचिंग। ये स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और ख़ास करके ईचिंग में इसका अच्छा यूज़ होता है। मेडिसिन प्रॉपर्टीज ट्रेडिशनल हर्ब्स यूज respiratory relief, use cough, bronchitis, asthma, sinusitis, has mild expectorant, यह हल्का कफ निकालता है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, इनका एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क, डाइजेस्टिव एड, इम्प्रूव द एपिटाइट, ये भूख को बढ़ाता है, रिलीव्स इंडाइजेशन, अपच को दूर करता है, एंड डायरिया, डायरिया को भी दूर करता है। स्किन कंडीशन, यूज द टॉपिकल एक्जिमा, इचिंग, अल्सर एंड वॉन्ड्स, ये स्किन के अंदर एक्जिमा, इचिंग और अल्सर दोनों को ये रिमूव करता है। ओके, घाव, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्लड प्योरिफिकेशन, नाउ एज द डायरेटिक एंड माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट। ये जो भी जैसे होता है बॉडी के अंदर से सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो वाटरी, तो उसे कंट्रोल करता है, चाहे वो पसीने की शक्ल में हो, यूरिन पास करने की शक्ल में हो। तो ये जो बॉडी के अंदर फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कहीं पर ड्रॉपसी हो गई हो, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्लांट्स है ये उसे कंट्रोल करता है, बल्कि स्टॉप करता है सिक्रेशन को, और माइल्ड लैक्सेटिव मतलब हल्के तरीके से ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। माइल्ड में मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन तो कभी कभी लैक्सेटिव देते हैं तो एकदम से मोशन होता है और लिक्विड फॉर्म में टॉयलेट पास होती है, फिकस पास होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक नॉर्मल कंडीशन में जो फिकस पास होना चाहिए उसको कराता है। ट्रेडिशनल बिलीव इन प्योरीफाई ब्लड एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, ये प्योरीफाई ब्लड को प्योरीफाई तो करता ही करता है, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो मिलते हैं जब हमारा बॉडी ऑर्गन मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करते हैं तो उसमें बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं बॉडी के अंदर। अगर ये ना निकलें तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, और उनसे हमारी बॉडी टॉक्सिक टॉक्सिक की वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, या ओबेसिटी हो गया, या और भी तमाम सी चीज़ें, एक्जिमा भी, स्किन डिजीज़ भी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लंग से रिलेटेड होती हैं, कैंसर भी होगा। और हमारे बॉडी में टॉक्सिक का ज़्यादा कलेक्शन होना, या अनवांटेड फूड मटेरियल्स का कलेक्ट होना, या बहुत से पेस्टिसाइड का बॉडी में फूड्स के साथ जाना, और मेटाबॉलाइज होने के बाद वो रिमूव ना हो पाना, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से घातक, जैसे कि बहुत ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देने का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर हम इस मेडिसिन के ज़रिए पूरी बॉडी को मेटाबॉलाइज़ करते हैं। मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोहोमेोपैथ की सारी मेडिसिनें ही मेटाबॉलिक सिस्टम पे काम करती हैं और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे स्पेसिफिक मेडिसिन का यूज़ करने से उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर आपको बूस्ट करना है, तो जैसे कि वॉमिट हो रही है, किसी केस में आया है पेशेंट, जैसे कि किडनी का पेशेंट है या लीवर का पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम एस11 को साथ में देते हैं, एक सपोर्टिव मेडिसिन में काम करता है और बहुत अच्छी तरीके से बॉडी को क्लीन करके और हेल्दी बनाने का काम करता है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, आयरो आयरिडोडाइड ग्लाइकोसाइड्स, एक्युबिन है के नाम से जानी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल भी काम करती है। टैनिन्स इसके अंदर जो है एस्ट्रीजेंट और वॉन्ड हेलिंग का काम करती है।
फ्लेवोनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और स्पोनिनिन्स हेल्प टू म्यूकस ब्रेक डाउन। जो म्यूकस बार बार सिक्रेट कर रहा हो उसको बनने से रोकती है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ।